डियर स्टूडेंट्स, तो हमने जो शुरू किया था अपना टॉपिक रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर। और रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर में बेटा मैंने आपसे चार टाइप के सिस्टम्स या चार टाइप के हेट्रोसाइकिल्स जो है बताए थे कि किन उन सिस्टम्स का हम रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइकिल्स जो होते हैं। सेकेंड टाइप हो गए फ्यूज्ड हेट्रोसाइकिल्स, वो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तीसरे थे स्पाइरो हेट्रोसाइकिल्स, वो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और आज हमारा लास्ट हेट्रोसाइकिल बच रहा है, ब्रिज्ड हेट्रोसाइकिल्स। तो हम ये देखेंगे कि ये जो ब्रिज्ड हेट्रोसाइकिल्स होते हैं, इनका हम रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिज्ड हेट्रोसाइकिल सिस्टम से क्या मतलब है? तो ब्रिज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर ब्रिज्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखो, अगर हमें ब्रिज्ड हाइड्रोकार्बन्स पता होंगे तो जैसे हम उनका नाम देते थे, ठीक वैसे ही नाम हमें ब्रिज्ड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम्स का देना है। बस अब की बार क्या हो जाएगा, उस नाम के पहले हेट्रोसाइक्लिक एटम का प्रीफिक्स लग जाएगा, जैसा कि हमने स्पाइरो एटम में भी किया था कि जो स्पाइरो हाइड्रोकार्बन्स के नाम थे, उन नाम के पहले हमने ये कर दिया था कि जो भी हमारे हेट्रो एटम्स थे उनका प्रीफिक्स लिख दिया था। अब ये ब्रिज्ड हाइड्रोकार्बन से क्या मतलब है? देखो, ब्रिज्ड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। देखो, अगर मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाऊं ऐसा, ये हमारी एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ठीक है ना? बनी है साइक्लोहेक्सेन रिंग। अच्छा, मैं इनकी नंबरिंग अगर कर दूं, वन, ये टू, ये थ्री, यहाँ फोर, यहाँ फाइव और ये सिक्स, तो ये तो हमारी हो गई मेन रिंग। ठीक है, ये नंबर वन एटम है। अब अगर ये तो हमारी मेन रिंग थी, लाइन से हम चलते चलेगा, एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर इस मेन रिंग के दो, कोई भी दो एटम्स, ठीक है, आपस में अगर जुड़ जाए, और तो कैसे जुड़ सकते हैं? देखो, एक तरीका तो ये हो गया कि मैं इस वन और फोर के बीच में एक बॉन्ड बना दूं, ठीक। तो इससे क्या होगा, ये जो मेन रिंग थी अब दो रिंग में डिवाइड हो गई। एक रिंग तो हो गई ये और एक रिंग हो गई ये, ठीक है। तो हमारा ऐसा सिस्टम जो कहलाएगा वो ब्रिज्ड कहलाएगा, कि वो ब्रिज्ड हाइड्रोकार्बन हो गया। और इसमें जो मेन चेन के दो एटम्स थे, कौन से? नंबर वन एटम ये वाला, ये, और नंबर फोर्थ एटम ये वाला, ठीक है। ये नंबर फोर्थ एटम और ये नंबर वन एटम एक बॉन्ड के थ्रू, ये जो बीच में मैंने बना दिया, एक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो इस बॉन्ड को तो हम बोल देते हैं ब्रिज। और जो ये दो एटम्स है ना, वन और फोर एटम, इनको हम बोल देते हैं ब्रिज हेड एटम। ठीक है, ये चीज बेटा ध्यान रखना, ठीक। तो मेन रिंग के कोई दो एटम्स को आपस में जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम ब्रिज बोलते हैं, और उन दोनों एटम्स को जो आपस में जुड़े हैं उनको हम ब्रिज हेड एटम बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ब्रिज क्या करता है, मेन रिंग को दो रिंग्स में डिवाइड कर दिया इसने, ठीक है। अच्छा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक मैंने ऐसे बनाया, फिर से मैंने एक साइक्लोहेक्सेन रिंग ली, ठीक, फिर से वही नंबरिंग कर दी, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स। अब की बार मैंने क्या किया, ये जो वन एटम है और जो ये फोर्थ एटम है, इनको आपस में जोड़ा तो सही, लेकिन एक कार्बन एटम के थ्रू जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है, कि वन और फोर के बीच में ये मिथाइलिन ग्रुप आ गया। ये CH2 ग्रुप लिखा है मैंने, ये CH2, ठीक है। तो यानी अब क्या हुआ, वन और फोर एटम को जोड़ने वाला जो भी हमारा ग्रुप है, बस वो भी ब्रिज का काम करेगा। तो यहां पर हम इसको कहेंगे कि CH2, वन और फोर एटम को के बीच में मिथाइलिन ब्रिज है, क्योंकि इसका नाम मिथाइलिन होता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि फिर से मैं बनाती हूँ ये ऐसे ऐसे, और मैंने क्या करा, बीच में एक CH2 लिखा, फिर एक और CH2 लिखा और फिर जोड़ दिया, ठीक। ये फोर्थ एटम था और ये ऊपर वाला वन एटम था। तो अब की बार वन और फोर एटम के बीच में दो एटम, दो कार्बन एटम्स का ब्रिज है। तो यहाँ पर वन और फोर के बीच में दो कार्बन एटम्स का ब्रिज है। इस वाले केस में वन और फोर एटम्स के बीच में एक कार्बन का ब्रिज है। और इस वाले केस में वन और फोर एटम्स के बीच में किसी भी एटम का ब्रिज नहीं है, पर वो ब्रिज ही कहेंगे, खाली बॉन्ड है। तो यानी दो एटम्स को जोड़ने वाला या तो कोई बॉन्ड हो, या फिर कोई कार्बन एटम्स हो, या कार्बन एटम्स की चेन हो, उसको हम ब्रिज बोल देते हैं। और जिन दो एटम्स को वो ब्रिज जोड़ते हैं, बस उनको हम ब्रिज हेड एटम बोल देते हैं। तो ये हमारे ब्रिज्ड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक ब्रिज्ड हेट्रोसाइकिल्स, है ना ये। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर अगर आप इस केस को देखें, तीनों केस देख लें, तीनों केस में सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं। अगर कार्बन एटम्स के अलावा
कोई और एटम, जैसे कि अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी हेट्रो एटम अगर हो जाएगा तो फिर हम ऐसे ब्रिज्ड हाइड्रोकार्बन को ब्रिज्ड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम बोलेंगे या ब्रिज्ड हेट्रोसाइकल्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि ब्रिज्ड हाइड्रोकार्बन का नाम जो भी होता है, अभी मैं बताऊंगी कैसे नाम देते हैं, बस उस नाम के पहले हमें हेट्रोसाइक्लिक एटम का प्रीफिक्स लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि द हेट्रो एटम विद देयर लोकेंट्स, लोकेंट्स मतलब उनकी क्या पोजीशन है, आर प्रीफिक्स्ड टू द नेम ऑफ द ब्रिज हाइड्रोकार्बन, तो उनका लोकेशन का नंबर यानी किस पोजीशन पर है वो नंबर और उनका प्रीफिक्स हमें लिखना है, जैसे कि हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाईसाइक्लिक सिस्टम, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ बनाई भी कि मेन रिंग को दो रिंग्स में डिवाइड कर दिया। तो दो रिंग्स कौन कौन, जैसे इस वाले केस में देखें दो रिंग्स कौन सी होगी, अगर मैं नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 यहाँ पर 3, ये 4 लिखा ही था, ये 5, ये 6 और इसको हम दे देंगे 7 और यहाँ हम दे देंगे 8। तो कुल मिलाकर हमारी जो रिंग बन जाएगी वो 8 कार्बन की रिंग बन जाएगी, और 8 कार्बन की रिंग है, सारे हमारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो हम इसको 8 कार्बन के लिए हम ऑक्ट लिखते हैं, तो हमने लिखा ऑक्ट, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो हमने लिख दिया एन यानी ऑक्टेन। ठीक, और उससे पहले हमें क्या लिखना है, बाईसाइक्लो, क्योंकि यहाँ पर दो रिंग्स, अब वो दो रिंग्स भी देख लो कौन कौन सी है। मैं एटम्स का नंबर बोल रही हूँ, आप खुद से देखना, ये 1 एटम, ये 6 एटम, ये 5 एटम, ये 4 एटम, ये 8 एटम और ये 7 एटम। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर एक रिंग ये बन गई, और दूसरी रिंग कौन सी बनी, 1 एटम, ये 2 एटम, ये 3 एटम, 4 एटम, फिर 8 एटम और 7 एटम। तो यानी दूसरी रिंग ये बन गई। तो हमने ये देखा कि दोनों रिंग्स में कुछ एटम्स जो थे वो कॉमन थे, जैसे इन दोनों रिंग्स में कौन कौन से एटम्स कॉमन हो गए कि 1 एटम, 7 8 और 4 एटम्स जो है वो कॉमन एटम्स हो जाएंगे। तो दो रिंग्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी बाईसाइक्लो हो गई। ऐसे यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये 1 एटम हो गया, फिर 6 एटम हो गया, 5 एटम हो गया, 4 एटम हो गया, और इसको हम नंबर 7 देंगे क्योंकि लास्ट हमारा 6 किया है तो इसको हम 7 दे देंगे। तो ये वाली पूरी एक रिंग बन जाएगी, और ऐसे ही इधर वाली पूरी एक रिंग बन जाएगी। तो इसमें कौन कौन से एटम्स कॉमन है, 1 एटम, 7 और 4 एटम, और इस वाले केस में 1 और 4 एटम दोनों रिंग के लिए कॉमन है। तो हम बात कर रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने देखे इस वाली रिंग के लिए, तो हमने उसका नाम लिखा ऑक्टेन, और ऑक्टेन से पहले हमें क्या लिखना है, बाईसाइक्लो, क्योंकि यहाँ पर दो रिंग्स हैं तो दो रिंग्स का नाम हमें देना है। दो रिंग्स के लिए हम दो के लिए बाई लिखते हैं, और रिंग है क्योंकि इसलिए साइक्लो लिख रहे हैं। ठीक, ये तो हमने काम कर लिया। अब इसके बीच में क्या करना होगा, इसके बीच में हमें स्क्वायर ब्रैकेट बनाना होगा, जैसे कि हम स्पाइरो हाइड्रोकार्बन्स के लिए बनाते आ रहे थे। और स्पाइरो में हम क्या कर रहे थे, स्पाइरो में हम पहले छोटी रिंग का नंबर दे रहे थे, जैसे ये वाली एक रिंग थी, सपोज मैं कुछ इस तरह से बना दे रही हूँ उसे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे थे, पहले छोटी रिंग का नंबर दे रहे थे और फिर हम बड़ी रिंग का नंबर, मतलब हम पहले देख रहे थे कि छोटी रिंग में स्पाइरो एटम को छोड़कर कितने जो हैं एटम्स हैं। ठीक है, तो छोटी रिंग को हम पहले देख रहे थे। यहां पर हम क्या करेंगे, ब्रिज्ड हेट्रोसाइकल्स में पहले हम बड़ी रिंग के एटम्स को देखेंगे कि बड़ी रिंग मतलब दो ब्रिज हेड एटम को जोड़ने वाली, यहाँ पर तो मैंने अभी तक केस तीनों डिस्कस किए हैं आपसे, वहां पर तो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ही आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो 1 और 4 को इधर वाली रिंग में तो 2 और 3 एटम ने जोड़ा हुआ है, यानी दो ही एटम ने जोड़ा हुआ है, और इधर वाली रिंग में भी दो ही एटम ने जोड़ा हुआ है, ये 5 और 6। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए चाहे आप यहाँ देख लीजिए, जो दो रिंग है उनको दोनों साइड जो है वो सेम नंबर ऑफ एटम्स ने जोड़ा हुआ है। तो कई बार ऐसा भी, कभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे कि आपको एक बड़ी रिंग दिखाई देगी, मेन रिंग दो रिंग्स में डिवाइडेड होगी, लेकिन एक रिंग बड़ी होगी और दूसरी रिंग छोटी होगी। तो यहाँ पर हम पहले बड़ी रिंग के कार्बन एटम्स का नंबर काउंट करेंगे या एटम्स का नंबर काउंट करेंगे, कि जो सपोज ये हमारा ब्रिज हेड एटम है, दो ब्रिज हेड एटम होंगे, जाहिर सी बात है, ब्रिज तो दो एटम्स के बीच में ही बन रहा है। ठीक है, अब अगर इधर की साइड मान लीजिए एक ऐसे एटम हो गया, फिर दूसरा एटम ऐसे हो गया, और तीसरा एटम मैंने ऐसे बना दिया और फिर ये इससे जुड़ गया। ठीक है, तो इस ब्रिज हेड एटम को जोड़ने वाले यहाँ पर कितने एटम्स हो गए, 3 एटम्स। ठीक, और इनके बीच में सपोज ऐसे ये ब्रिज बना हुआ है, और इधर की साइड अगर एक एटम है, फिर दूसरा एटम है, और फिर ये जुड़ गए, तो देखो इधर की साइड हमारे 3 एटम्स आ रहे थे, लेकिन इधर की साइड ब्रिज हेड एटम को जोड़ने वाले खाली 2 एटम है। तो यहां पर हम नंबर क्या लिखेंगे सबसे शुरू में, कि जो ब्रिज हेड एटम को जोड़ने वाले कितने एटम्स हैं,
तो वो ज्यादा नंबर जिनका होगा, यानी इधर की साइड अगर हमारे 3 एटम्स हैं तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, फिर हम फुल स्टॉप लगाएंगे और फिर हम छोटी रिंग का नंबर देखेंगे। तो छोटी रिंग में हमारे 2 एटम्स थे, हमने 2 एटम्स भी लिखे, फिर हमने फुल स्टॉप लगाया और अब हम देखेंगे ब्रिज हेड एटम को जोड़ने वाला जो ब्रिज है, जो जिसको हम ब्रिज बोल रहे हैं, वहां पर कितने एटम्स हैं। तो देखो ऊपर वाले एटम को नीचे वाले एटम से जोड़ने के लिए यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड है, कोई एटम नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। ये मैंने बहुत खचर पचर कर दिया है, पता नहीं क्यों मेरी गंदी आदत है, वहीं पे घुसाती रहती हूँ मैं। 3.2 और ये 0.0 ऐसे। तो सबसे पहले हमने बड़ी रिंग के एटम्स का नंबर काउंट किया, ब्रिज हेड एटम को जोड़ने वाले एटम्स का नंबर है ये, ठीक है, और ब्रिज हेड एटम का नंबर यहाँ पर काउंट नहीं करना है। फिर हमने छोटी रिंग के एटम्स का नंबर काउंट किया, फिर हमने उससे छोटी का, तो इसलिए ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया, उतरता हुआ क्रम। स्पाइरो हाइड्रोकार्बन में हम असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे थे, तो बस यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ब्रिज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 रिंग्स विद 2 और मोर कॉमन एटम्स। तो 2 रिंग्स को जोड़ना है, जोड़ने वाले 2 एटम्स भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। इज गिवन द नेम ऑफ एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि हमने यहाँ पर नाम दिया था, इसके लिए ऑक्टेन दिया था, ठीक है। और ये एसाइक्लिक कंपाउंड्स आप लोगों को पता है, ये है साइक्लोप्रोपेन बना दिया, ये इनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड बोल देते हैं। तो देखो अगर हमने 2 एटम्स को, 2 रिंग्स को जोड़ा है ऐसे, एक रिंग ये थी और एक रिंग इधर, तो इसका मतलब हम 2 एसाइक्लिक रिंग्स को जोड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। तो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन विद द सेम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो वही टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने काउंट किया और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम दे दिया। विच इज प्रिसीडेड बाय द प्रीफिक्स बाइसाइक्लो, फिर हमने उससे पहले बाइसाइक्लो लगाया, प्रिसीडेड बाय प्रीफिक्स मतलब बाइसाइक्लो पहले लगाना है। विद द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स, फिर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है नंबर्स का, सेपरेटेड बाय अ फुल स्टॉप से उन नंबर्स को सेपरेट करना है और स्क्वायर ब्रैकेट में हमें लिखना है इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स सेपरेटिंग ब्रिज हेड एटम्स, वो ये बता रहे हैं कि ब्रिज हेड एटम को सेपरेट करने वाले कितने एटम्स हैं, ठीक है। अभी जब हम पूरा एग्जाम्पल करेंगे ना बेटा, तब आप इसको बहुत अच्छे से समझोगे, अभी शायद इतना खिचर पचर कर दिया तो शायद ना भी समझ में आ रहा हो। और उसके बाद क्या करना है, द प्रीफिक्सेस इंडिकेटिंग हेटेरो एटम्स विद देयर लोकेंट्स आर प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द ब्रिज हाइड्रोकार्बन। तो ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पर नाम लिखा था, ये नाम तो हमारा ब्रिज हाइड्रोकार्बन का था, लेकिन अगर यहीं पर कहीं कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट होता तो हम क्या करते, इस नाम के पहले उसकी पोजीशन लिख देते और फिर हम उसका हेटेरो एटम का प्रीफिक्स लिख देते, तो हमारे ब्रिज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम का नाम बन जाता, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिजहेड एटम्स एंड प्रोसीड्स थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट टू द सेकंड ब्रिजहेड एटम। अब मैं एक बार इसको सबको मैं इरेज करती हूँ पहले तो, वरना तो कुछ समझ में नहीं आएगा ऐसे। देखो इसका क्या मतलब है, अब मान लीजिए हमारे पास ऐसी एक रिंग है, मैं एक रिंग ऐसे 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 बना दी, ठीक है, और एक रिंग मैंने ऐसे बना दी, ठीक। अब आपको दिख रहा है, देखने में लग रहा है मेन रिंग हमारी क्या थी, ये वाली थी मेन रिंग, जो भी सबसे आउटर वाली होगी वो हमारी मेन रिंग है। एक एटम देखो यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम ये है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है और ये एक एटम, ये हमारी मेन रिंग थी। अब इस आपने देखा मेन रिंग के कोई 2 एटम्स कौन से आपस में जुड़े हुए हैं, ये वाला एटम जुड़ा हुआ है आप, और ये वाला एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये किस जुड़े हुए हैं, इस वाले ब्रिज से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसको मैंने डार्क कर दिया। मैं एक बार पेन और चेंज करके देख लेती हूँ, फिर आपको देखो कौन से एटम जुड़े हुए थे, ये वाला एटम और ये वाला एटम, और किससे, एक बॉन्ड से जुड़े हुए थे। तो इसने क्या करा, इस मेन रिंग को 2 रिंग्स में डिवाइड कर दिया, एक रिंग हो गई ये और एक रिंग हो गई ये, 2 रिंग्स हो गई, ठीक। अब जब हमें इसमें नंबरिंग करनी है तो ब्रिजहेड एटम कौन से हो जाएंगे हमारे, ये वाला ब्रिजहेड एटम है जिसको मैंने ऑरेंज से बनाया है, दोनों ऑरेंज वाले जो है हमारे ब्रिजहेड एटम होंगे। तो हमें नंबरिंग किसी एक ब्रिजहेड एटम से स्टार्ट करनी है। सपोज मैंने इस वाले ब्रिजहेड एटम को चुना और मैंने नंबर 1 लिख दिया इस पर, आप नीचे वाले को भी नंबर 1 लिख सकते थे अभी फिलहाल तो, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन से एटम्स हैं, तो आप नीचे भी 1 लिख सकते हो, ऊपर भी। अब सपोज मैंने ऊपर वाले को 1 लिखा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है कि प्रोसीड्स थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट टू द सेकंड ब्रिजहेड एटम। अब ये पहले एटम को दूसरे एटम से जोड़ने वाले
अगर कार्बन एटम्स जिस भी रूट में हमें ज्यादा मिलेंगे वहां से हमें नंबरिंग शुरू करनी है। यह कुल मिलाकर ये कहने का मतलब, ये जो आपको दो रिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, एक रिंग है ये और दूसरी रिंग है ये, जो भी सबसे बड़ी रिंग होगी सबसे पहले आप नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे। तो बड़ी रिंग आपको राइट हैंड साइड वाली लगी रही होगी, तो हमने जब इस वाले को नंबर 1 दिया था तो सेकंड को नंबर 2 दे देंगे, इसको हम नंबर 3 दे देंगे, ये नंबर 4, यहाँ आ जाएगा नंबर 5, ये हो गया नंबर 6, ये हो गया नंबर 7। ठीक है, तो हमने इस तरह से नंबरिंग शुरू कर दी। ठीक, अब उसके बाद उसने लिखा है कि सेकंड ब्रिज हेड को जोड़ने के लिए हमें लॉन्गेस्ट रूट मिल गया, उसके बाद हमें क्या करना है, बाय द सेकंड लॉन्गेस्ट रूट टू द फर्स्ट ब्रिज हेड एटम। तो पहला लॉन्गेस्ट रूट था 1 2 3 4 5 और सेकंड लॉन्गेस्ट रूट कौन सा बचा, 6 7 1 वाला। ठीक है, पहला वाला था ये और दूसरा वाला था ये, यानी दो ब्रिज हेड एटम को जोड़ने वाले हमें रूट्स ढूंढने हैं। रूट में क्या होगा, या तो कार्बन एटम्स हो सकते हैं या कार्बन एटम्स नहीं भी हो सकते। जैसे कि ये वाला जो सबसे छोटा रूट है, ये वाला जो रूट है ना जो बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये सबसे छोटा रूट है क्योंकि इसमें 1 और 5 के बीच में कोई कार्बन एटम नहीं है। तो सबसे पहले हम अगर हमें नंबरिंग देनी होगी तो हम नंबरिंग में सबसे पहले लॉन्गेस्ट रूट में देखेंगे कितने एटम्स थे। तो 1 और 5 को तो हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि ये तो ब्रिज हेड एटम है। हमें काउंट करना है 1 और 5 को जोड़ने वाले कितने कार्बन एटम है लंबे वाले रूट में। तो वो तो हमें नंबरिंग से भी मालूम पड़ जाएगा कि लंबा रूट हमारा ये 2 3 4 5 वाला था। तो ये एक एटम यहां हो गया, दूसरा एटम ये हो गया और तीसरा एटम ये हो गया। तो कुल मिलाकर 3 एटम ने ये 1 और 5 को जोड़ा हुआ है, तो इसलिए हम नंबर लिख देंगे 3। फिर हम एक फुल स्टॉप लगाएंगे। अब हम इससे छोटा रूट ढूंढेंगे, यानी 1 और 5 को जोड़ने वाले अब और कौन कौन से रूट हो सकते हैं। एक तो हो सकता है 6 और 7 वाला जिसमें बीच में दो कार्बन एटम आए हैं। 1 और 5 के बीच में दो कार्बन एटम आए हैं अगर हम इस रूट से चले, 6 नंबर और 7 नंबर, तो दो कार्बन एटम है तो हमने 2 लिखा, फिर हमने एक डॉट लगाया और फिर हम क्या करेंगे, अब सबसे छोटा रूट ढूंढेंगे। तो 1 और 5 के बीच में एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सबसे छोटा रूट है, तो यहाँ पर कोई कार्बन एटम नहीं है तो इसलिए हम 0 लिखेंगे। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हमने देख ली, कैसे मालूम पड़ता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो भी हमने नंबरिंग करी उसमें जो सबसे लास्ट नंबर आया ये आया हमारा नंबर 7। तो 7 है इसलिए हम इसका नाम हेप्ट लिखते हैं। 7 के लिए हम केमिस्ट्री में हेप्ट लिखते हैं और सारे सिंगल बॉन्ड है तो हमने एन लिखा। इसके शुरू में हमें बाईसाइक्लो और लगाना है, तो ये तो हमारा हाइड्रोकार्बन का नाम हो गया। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर 3 नंबर पर कोई नाइट्रोजन लगा होता, इस एटम की जगह जो मैंने यहाँ बना दी यहाँ पर नाइट्रोजन लिखा हुआ होता, तो हम क्या करते, 3 नंबर पर क्योंकि नाइट्रोजन है तो हम लिखते 3 एजा और फिर हम लिखते बाईसाइक्लो 320 हेप्टेन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो यही चीज इसमें यहाँ लिखी हुई है कि पहले हमें सबसे बड़ा रूट ढूंढना है, फिर हमें सेकंड लार्जेस्ट रूट ढूंढना है और फिर लास्ट में हमें शॉर्टेस्ट रूट ढूंढना है। क्योंकि जब बाईसाइक्लिक सिस्टम होगा उसमें 3 ही रूट पॉसिबल होंगे। ठीक है, सबसे लंबा रूट, उससे छोटा रूट और सबसे छोटा रूट। ठीक, और फिर है अगर किसी रूट पर हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो बस उसको हम सबसे कम नंबर देंगे। When there is a choice between heteroatom and multiple bonds, the heteroatom is preferred। ये भी हमें पता है, ये हम शुरू में स्पायरोएटम के केस में भी करते आए हैं कि अगर हमारा नंबरिंग हेटेरोएटम और मल्टीपल बॉन्ड की इक्वल बैटरी होगी तो हम हेटेरोएटम को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, यानी उसको कम नंबर देंगे। इफ देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन हेटेरोएटम्स, अगर हेटेरोएटम एक से ज्यादा हो तो फिर हमें बताइए कि प्रेफरेंस ऑफ नंबरिंग हम कैसे देते थे, अपने टेबल नंबर 1 की अकॉर्डिंग देते थे। टेबल नंबर 1 मैंने आपको पहले ही वीडियो में लिखवा दी थी कि कौन सी टेबल नंबर 1 है। उसमें सबसे ऊपर ऑक्सीजन फैमिली आती है, फिर हमारी नाइट्रोजन फैमिली आती है। तो ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, बस ये तीन नाम, आप तीन ज्यादातर यही कंपाउंड्स इसी उससे आए हैं। ज्यादातर कंपाउंड्स में मतलब यही 3 एटम हमें देखने को मिले हैं। तो अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो सबसे पहले कम नंबर आप ऑक्सीजन को देंगे और उसके बाद ज्यादा नंबर आप नाइट्रोजन को देंगे। लेकिन जब आप नाम लिखेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, देयर प्रीफिक्सेस विद लोकेंस आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। लेकिन अब की बार क्या करेंगे, उनके नाम नंबरिंग तो आपने इसको मान लीजिए, इसको आपने नंबर 1 दिया होगा ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को सपोज नंबर 3 दिया हो कहीं पर, तो आप जब नाम लिखेंगे, पहले हम क्या करते थे, हम लिखते थे 1 ऑक्सा और 3 एजा। लेकिन अब की बार आपको नाम अल्फाबेटिकली लिखना होगा, तो आप 3 एजा पहले लिखेंगे और 1 ऑक्सा
बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली, क्योंकि ए पहले आता है और ओ बाद में, तो इस तरह से आपको नाम करना है, ठीक। तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आएगा बाईसाइक्लिक सिस्टम। अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल एकदम साफ सुथरे हैं, यहाँ पर मैं कोई घिचपिच नहीं करूंगी। तो यहां से शुरू कर रहे हैं। ये हमारा पहला कंपाउंड, ठीक है। इस कंपाउंड को आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था। जो ये हमारा कंपाउंड था ना, जो मैंने अभी आपके सामने बनाया था, यहाँ पर एक CH2 था, और ये, तो इसको आप और कैसे बना सकते थे, इसको हम ऐसे ऐसे ऐसे, और ये था, और ये था वो मिथाइलिन ब्रिज, ये CH2, ठीक है। नंबरिंग यहाँ पर करनी हो तो कैसे करेंगे, 1, ये 2, यहाँ पर 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7 नंबर अपना मिथाइलिन ब्रिज को। तो जैसे यहाँ पर करनी है तो 1, 2, 3, ये 4, यहाँ 5, ये 6 और 7 नंबर इसको। तो ऐसे ही ये वाले स्ट्रक्चर से आप ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक। तो हमें तो यहाँ दिख रहा है, देखने में ही लग रहा है। पहले अपनी मेन रिंग देखो। मेन रिंग में मैं नंबर बोल रही हूँ बेटा, आप ध्यान रखना। 9, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और 8। तो ये हमारी मेन रिंग है, जो ये बाहर से सबसे आउटर, ये तो सबसे बड़ी रिंग दिख रही है आपको। अब ये बड़ी रिंग दो रिंग्स में डिवाइडेड है। एक तो ये छोटी रिंग हो गई। छोटी रिंग के नंबर्स मैं बोल रही हूँ, 1, फिर 10, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, ठीक है। ये छोटी रिंग हो गई। और ये हमारी बड़ी रिंग है। बड़ी रिंग के नंबर देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 10। तो इन दोनों रिंग्स में कौन कौन से नंबर जो है हमारे कॉमन है, 1, 10 और 6, यानी ये कार्बन एटम्स हमारे कॉमन है, ठीक। तो आपको मेन रिंग के दो रिंग्स तो आपको दिखाई देगी, तो इसका मतलब ये तो मालूम पड़ गया कि हमारा बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक। अब बाइसाइक्लो कंपाउंड है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा हमारे ब्रिज हेड एटम। ब्रिज हेड एटम कैसे मालूम पड़ते हैं, कि जो मेन रिंग थी, उस मेन रिंग के हम दो एटम्स देखेंगे कि दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हों, या तो उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ हो, या उनके बीच में कोई कार्बन एटम्स हो। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मेन रिंग में हमें दिख रहे हैं नंबर 1 एटम और नंबर 6 एटम। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं नंबर 10 एटम के थ्रू। तो इसका मतलब ये जो हमारा बना है 1 और 6, तो हमारे हो गए ब्रिज हेड एटम। तो इनको तो हम बोलेंगे ये है हमारे ब्रिज हेड एटम। और 1 और 6 को जोड़ने वाला है मिथाइलिन ब्रिज। तो ये जो एक कार्बन बीच में है CH2 ग्रुप, जो 10 नंबर पर लिखा है, वो हमारा ब्रिज कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमें ब्रिज एटम मालूम पड़ा, अब हम अपनी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको मेन रिंग ढूंढनी है। मेन रिंग तो आपको सबसे बाहर वाली जो होगी, मतलब बाहर बाहर के एटम, लगातार कार्बन चेन होगी, उसके कोई दो एटम जो आपस में जुड़े हुए हों, उनको हम ब्रिज एटम बोलेंगे। या आप ये भी कह सकते हैं दोनों रिंग्स में जो भी कॉमन एटम्स हो गए बाहर बाहर वाली रिंग के, ठीक है, वो हमारे ब्रिज एटम हो गए। और ब्रिज एटम को जोड़ने वाला जो हो गया, वो हमारा ब्रिज कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर का कार्बन एटम जो है वो ब्रिज है, ठीक। अब हम नंबरिंग शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, नंबरिंग हम हमेशा ब्रिज हेड एटम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने नंबरिंग 1, नंबर 1 आप ऊपर वाले एटम को भी दे सकते हैं। एक बार मैं इसको दोबारा से यहाँ बना लेती हूँ। बस अब की बार मैं जो है ये नहीं, एटम्स बनाऊंगी खाली, और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन है तो इसको ऑक्सीजन बना दूंगी। जो कार्बन है उनको बस मैं ऐसे गोला बना के छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक। ऐसे इधर की साइड 9 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 7 नंबर, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखने में लग रहा है ये वाली बड़ी रिंग है, ये छोटी रिंग है। हमें नंबरिंग और हमने ब्रिज एटम देख लिए, ठीक है। आप नंबर 1 इसको भी दे सकते थे, आप नंबर 1 इसको भी दे सकते थे। मैं पेन फिर से चेंज करती हूँ। देखो, ब्रिज हेड एटम से हमें अगर नंबरिंग शुरू करनी है, तो हम दोनों को ही नंबर 1 दे सकते हैं। ये जो मैंने ऑरेंज बना दिए हैं, ये हमारे ब्रिज हेड एटम है। तो आप इसको भी नंबर 1 दे सकते थे, इसको भी नंबर 1 दे सकते थे। अब हमें नंबरिंग के बाद, मतलब बड़ी रिंग में नंबरिंग अपनी कंटिन्यूअस चलानी है, यानी नंबर 2 लिखना है हमें। तो देखो, अब हम इसमें नंबर 2 लिखेंगे। अगर मैं ऊपर वाले को नंबर 1 मान रही हूँ, तो नंबर 2 लिखा। ऑक्सीजन एटम को नंबर 3 जाएगा, फिर ये 4 जाएगा, ये 5 जाएगा, और क्योंकि हमने तो ऊपर वाले एटम को नंबर 1 दिया है, तो इसका एटम जाएगा 6, ठीक है। एक तरीका तो हो गया ये, ठीक। अब एक दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरे तरीके में हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा ब्रिजहेड एटम है। यहां से फिर से मैं दोबारा, क्योंकि ये बेटा ऐसे ही समझ में आएगा, वरना तो तुम कंफ्यूज ही रहोगे। यहाँ पर भी एक एटम था, ये एक एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, ठीक। इसको मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, ये ऐसे बनाया और ये ऐसे। तो एक नंबरिंग तो हमने
ऊपर से नीचे कर ली। एक नंबरिंग मैं ये भी तो कहती, ये भी तो हमारा ब्रिज एटम है, तो इसको भी हम नंबर 1 दे सकते हैं। ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6। अब आप देखो, जब हमने ऐसे नंबरिंग करी तो ऑक्सीजन को गया 3 नंबर, और जब हमने ऐसे नंबरिंग करी तो ऑक्सीजन को गया 4 नंबर। तो इसका मतलब ये तरीका हमारा गलत है और ये तरीका हमारा सही है, क्योंकि हमें हेटेरो एटम को कम नंबर देना है। ठीक है, तो हमारा ये तरीका हमारा सही चल रहा था। तो ये बड़ी रिंग ये वाली मिल गई। अब दूसरी बड़ी रिंग ढूंढनी है, और दूसरी बड़ी रिंग तो यही बची है, मतलब और कोई तो तरीका बचा ही नहीं है। तो 6 के बाद हम सीधा यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, ये 9, और उसके बाद हम इस वाले एटम पर जाएंगे और इसको हम 10 लिखेंगे। पहले लगातार आपको नंबरिंग करनी है और फिर आपको ब्रिज का नंबर आपको सबसे लास्ट में देना है। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया। ठीक, अब हमने ये नंबरिंग भी कर ली। अब हमारा सिर्फ नाम लिखना रहता है। तो कुल मिलाकर कितने एटम्स हुए? 10 एटम्स, क्योंकि आखिरी नंबर हमारा गया 10। तो इससे हमें ये मालूम पड़ गया कि ये डीकेन का डेरिवेटिव है। ठीक है, और अगर ये डीकेन का डेरिवेटिव है तो हमें सिर्फ डीकेन लिखना है, बस और कुछ भी नहीं लिखना। ठीक, नहीं अभी मैं इरेज नहीं कर रही, चलो। अच्छा, नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है? 2, वो तो हमें मालूम पड़ गया। एक छोटी रिंग है, एक बड़ी रिंग है, तो 2 रिंग्स हैं, और 2 रिंग्स तो होंगी ही। बाईसाइक्लो कंपाउंड है हमारा, देखने में लग रहा है मेन रिंग के बीच में सिर्फ एक लाइन खिंची हुई है, तो वो 2 रिंग्स ही हैं, तो इसलिए बाईसाइक्लो यूज किया। फिर नंबर ऑफ एटम्स सेपरेटिंग ब्रिज हेड एटम्स। अब ब्रिज हेड एटम कौन से थे? नंबर 1 और नंबर 6, ये हमारे ब्रिज हेड एटम है। अब इनको सेपरेट करने वाले एटम्स का नंबर मैं एक बार इरेज ही करती हूँ। देखो, इसी में देख लेते हैं हम। इनको सेपरेट करने वाले एटम्स का नंबर हमें देखना है, और सबसे पहले हम देखेंगे ज्यादा नंबर एटम, यानी सबसे बड़ी रिंग देखेंगे हम। ये हमारी बड़ी रिंग है, तो यहां पर हम देखेंगे नंबर 1 और नंबर 6 के बीच में कितने एटम्स जुड़े हुए हैं। सिर्फ 1 से लेके 6 तक चलना है आपको, और कुछ नहीं करना। 1 से लेके आप 6 तक चलेंगे और देखेंगे कि 1 और 6 को जोड़ने वाले कितने एटम है। तो एक एटम तो हो गया ये, दूसरा एटम हो गया ये, तीसरा एटम हो गया ये, और चौथा एटम हो गया ये। यहां पर आपको ब्रिज हेड एटम का नंबर नहीं काउंट करना है, ये देखना। नंबरिंग करते हुए आप नंबर देंगे उसको, लेकिन काउंटिंग करते समय, क्योंकि आपको 2 ब्रिज हेड एटम को जोड़ने वाले ही तो कार्बन एटम देखने हैं, तो ये 1 और 6 को जोड़ने वाले कुल मिलाकर यहाँ पर 4 एटम थे, इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट में 4 लिखेंगे, फिर हम एक फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर हम देखेंगे इससे छोटा रूट, यानी ब्रिज हेड एटम को जोड़ने वाला इससे छोटा रूट कौन सा हो जाएगा? इससे छोटा रूट होगा बेटा ये। ब्रिज को छोड़कर बाकी जो दोनों रूट्स होते हैं, एक बड़ा रूट होता है, एक छोटा रूट होता है, और ब्रिज वाला तो सबसे छोटा रूट होता है। ठीक है, अब मतलब इस केस में तो ऐसा ही है, बाकी कहीं अगर होगा तो देखा जाएगा, वो हालांकि होता ऐसा ही है। ठीक, तो अब हम देखेंगे 1 और 6 को जोड़ने वाले इस यहाँ वाली रिंग में, यानी छोटी वाली रिंग में कितने एटम है। तो एक एटम तो हो गया 7 नंबर, एक एटम हो गया 8 नंबर, और एक एटम हो गया 9 नंबर। कुल मिलाकर कितने एटम्स हैं? ये 3 एटम्स है। तो इसलिए हमने 4 के बाद फुल स्टॉप लगाया, 3 एटम, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। अब हम देखेंगे अपने ब्रिज में नंबर। ब्रिज क्या था? 1 और 6 के बीच में जो भी हमारा कितने कार्बन एटम्स आए, तो सिर्फ एक ही तो कार्बन एटम आया, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो कुल मिलाकर कहने की बात ये हमारी मेन रिंग थी। सपोज अगर ये लॉन्गेस्ट रूट होता, तो पहले हमने लॉन्गेस्ट रूट देखा, फिर हमने शॉर्टेस्ट रूट देखा, मतलब लॉन्गेस्ट के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट देखा, और फिर हम शॉर्टेस्ट रूट पे गए, यानी ये वाला देखा। ठीक है, तो पहले आपने ये देखा, फिर आपने ये देखा, और फिर आपने ये वाला देखा। ठीक, तो इस तरह से आपको लिखना। तो 431 तो लिख लिया। अब हम लगाएंगे प्रीफिक्स फॉर हेट्रोएटम विद इट्स लोकेंट। उसका नंबर क्या है? हमारा हेट्रोएटम कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे नंबर क्या लिखा है? 3। तो हम 3 ऑक्सा लिखेंगे इसको, तो 3 ऑक्सा लिख दिया, तो नाम क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सा। और बाईसाइक्लो तो हमें लिखना ही है, और डीकेन हम लिख चुके हैं, क्योंकि हमारा कुल मिलाकर 10 नंबर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। 10 नंबर के लिए डैक लिखते हैं, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लिखा, और बीच में आप स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा एटम्स का, यानी पहले बड़ी रिंग के एटम्स का नंबर, फिर उससे छोटी रिंग, और सबसे छोटी रिंग। लास्ट वाला तो ब्रिज होता है, बस ये ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से हम इसका नाम जो है नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक, आई होप कि थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड पे। देखो, अब हमारे यहाँ पर भी ये नेक्स्ट कंपाउंड है। इसमें आप देखेंगे हमारे पास फिर से मेन रिंग कौन सी थी? 6 एटम, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम और 5 एटम वाली, ये हमारी मेन रिंग थी। यानी हमारी मेन रिंग थी कुछ ऐसी। ठीक है, और फिर क्या हुआ? यहां पर जो मिडिल में एक एटम था, ये कॉर्नर कॉर्नर वाले एटम है।
ठीक है। और जो ये मिडिल में एटम्स थे इनको जोड़ दिया एक बॉन्ड ने, इसका मतलब इस एटम और इस एटम को हम कहेंगे ब्रिज हेड एटम, और जो जोड़ने वाला बॉन्ड है इसको हम कहेंगे कि ये ब्रिज है। ठीक। अब हम नंबरिंग शुरू करेंगे अपनी ब्रिज से। ब्रिज हेड एटम आपका कोई सी भी ब्रिज हेड एटम ले लीजिए, चाहे आप इसको नंबर 1 दे दीजिए, चाहे आप इसको नंबर 1 दे दीजिए। यहाँ पर आप किसी भी एटम को नंबर 1 दे सकते हैं, क्योंकि नंबर 2 और नंबर 3 पर जब हम जा रहे हैं तो हमें जो है कार्बन एटम ही मिल रहे हैं। तो आप चाहे तो यहाँ नंबर 1 लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ नंबर 1 लिख सकते हैं, आप चाहे तो 2 और 3 इसे 4 लिख सकते हैं, और आप चाहे तो 2 3 और इसे 4 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही रिंग में आप देख रहे हैं कार्बन एटम्स ही हैं। तो इसलिए आपको कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो आप कैसे भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो हमने नंबरिंग ऐसे कर दी 1 2 3 4, और फिर हम दूसरा रूम 5 6 पे गए हैं, और 7 पे हम आते हैं लास्ट में ब्रिज एटम पे। तो यहाँ बीच में था हमारा जो ब्रिज बना हुआ था, ऑक्सीजन दिख रहा है ना आपको, यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है, ये जो जा रहा है ऊपर की साइड ये आपका ब्रिज बना हुआ है। तो मेन रिंग यहाँ पर थी बनी हुई, और इन दोनों एटम्स, ये दोनों दोनों एटम्स होते हैं, ये हमारे ब्रिज एटम कहलाते हैं। और बस इन्हीं को जोड़ने वाले जो एटम्स होते हैं वो ब्रिज होते हैं, या चाहे कोई बॉन्ड भी हो सकता है। तो ब्रिज एटम्स को आपको सबसे लास्ट में नंबरिंग करनी होती है, सबसे बड़ी रिंग का नंबरिंग पहले, उससे छोटी रिंग का नंबरिंग, और फिर लास्ट में ब्रिज की नंबरिंग। ठीक है ना। तो इस तरह से करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन सा हेट्रो एटम है और किस पोजीशन पर है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा लिखते हैं 7 पोजीशन पर, तो 7 ऑक्सा। बाईसाइक्लो आपको लिखना ही है। अब क्योंकि देखो दोनों ही रिंग में कॉमन एटम्स है, कितने एटम्स हैं देखो, ब्रिज एटम है हमारा नंबर 1, और ब्रिज एटम है हमारा नंबर 4। पहले हम इस रिंग में देख लेते हैं कितने एटम्स आ रहे हैं। तो एक एटम तो ये कार्बन एटम है, और दूसरा एटम ये कार्बन एटम। रिंग का ही ये मत सोच लेना पूरा CH2 के एटम नहीं जुड़ने हैं, हमें सिर्फ रिंग में सिर्फ कार्बन इन्वॉल्व है। ठीक है, कार्बन की रिंग बनी हुई है, ये H तो बाहर की साइड है। तो एक कार्बन हमारा 2 नंबर पे लिखा हुआ है, एक कार्बन हमारा 3 नंबर पे लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर 2 ही एटम है। 1 और 4 को काउंट मत करना, क्योंकि वो ब्रिज एटम है। तो हमने 2 लिख दिया, फिर फुल स्टॉप लगाया। इधर वाली रिंग में भी देखा, एक 5 एटम है और एक 6 एटम है। 1 और 4 को जोड़ने वाले यहाँ पर भी 2 ही एटम है, तो हमने 2 लिख दिया। फिर हम देखेंगे ब्रिज में कितने एटम्स है। तो 1 और 4 के बीच में खाली एक ऑक्सीजन एटम है, तो एक एटम यहाँ पर भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा। ठीक है। अब हम अपने हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे। तो कुल मिलाकर आपने देखिए 7 एटम्स हैं। अब आपको यहाँ ये नहीं चेक करना कि सारे कार्बन एटम ही काउंट करने हैं, आप हेटेरो एटम को भी इन्वॉल्व करेंगे। आपने तो सिर्फ ये देखना है लास्ट नंबर क्या बैठ रहा है। 7 नंबर लास्ट नंबर बैठ रहा है, 7 के लिए हम हैप्ट लिखते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने इन लगा दिया। तो इस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी ये रिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले कंपाउंड में भी अगर आप देखें तो हमारी मेन रिंग हो जाएगी ये बाहर वाली, ये जो हमारी रिंग है ये बाहर वाली रिंग, और इसके 2 एटम्स यानी 5 नंबर एटम और 1 नंबर एटम, ये हमारे ब्रिज एटम हो जाएंगे, और 9 नंबर जो हो जाएगा वो ब्रिज हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखें 2 रिंग्स बन गई हैं, एक तो इधर की साइड और एक इधर की साइड। फिर से मैं इसको इरेज करती रही। ठीक। तो यहाँ पर एक रिंग बनी और यहाँ पर एक रिंग बनी। आप ये देखो कि सबसे ज्यादा एटम्स कहाँ पर है। ठीक। तो ये ब्रिज एटम हो गया था 5 नंबर, और ये एक ब्रिज एटम था 1 नंबर। अब हम यहाँ की साइड चल रहे हैं, इधर की साइड यानी 4 3 2 पर चल रहे हैं। तो हमारी यहाँ पर कितने एटम, कुल मिलाकर यहाँ पर 3 एटम्स हैं। और अगर हम इधर चल रहे हैं 6 7 8, तो यहाँ पर भी 3 एटम्स हैं। तो भैया नंबरिंग तो हम किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही रिंग्स एक जैसी हैं। तो अब हमने क्या करा, मैं फिर से एक बार इसको इधर बना देती हूँ बेटा। यहाँ बनाया, ये बनाया, ये बनाया, और ये बीच में है ये, और यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन ही है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, और यहाँ कार्बन है। ठीक। अब हमारा ब्रिज एटम थे ये वाले। ठीक। अब इन्हें हमें नंबरिंग करनी है, यानी नंबर 1 हम इसको भी दे सकते हैं, नंबर 1 हम इसको भी दे सकते हैं। फिर हम 2 नंबर, क्योंकि दोनों ही साइड हमारी रिंग जो है इक्वल है, तो भाई हम एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि हमने नंबर 1 इसको माना, तो हम इसको नंबर 2 दे रहे हैं। ठीक है। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि नंबर 2 मैं इसको दूं। ठीक है। एक तरीका मैंने यहाँ नंबर 1 था, तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं इसको नंबर 2 ये देती, या हम इसको नंबर 2 देते। तो अब ये देखो कि हमारे पास नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है दोनों रिंग्स में। यहाँ पर नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है।
2 नंबर पर यहाँ पर अगर मैं इसको नंबर 1 दे रही हूँ तो 2 नंबर पर नाइट्रोजन आ रहा है। अगर मैं इस नीचे वाले को नंबर 1 दे रही हूँ तो 2 नंबर पर ऑक्सीजन आ रहा है। तो ऑक्सीजन को हमें कम नंबर देना होता है क्योंकि ऑक्सीजन हमारा टेबल नंबर 1 में ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाली नंबरिंग शुरू करेंगे यहाँ से यहाँ। ये क्यों नहीं शुरू करी इधर से इधर, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर पर ऑक्सीजन आता। ठीक है, तो इसलिए हम 3 नंबर वाला भी नहीं देंगे। तो इस वाली रिंग से तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ही नहीं, हम इस वाली रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो या तो ऊपर वाला नंबर 1 है या नीचे वाला नंबर 1 है, तो हम नंबर 2 से ये डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर 2 जा रहा है नाइट्रोजन को और यहाँ पर नंबर 2 जा रहा है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को हमें प्रेफरेंस देनी होती है, यानी कम नंबर देना होता है। अगर हम ऊपर वाले नाइट्रोजन को 2 नंबर देते, यहाँ पर 3 आते, तो हम यहाँ 4 लिखते ऑक्सीजन को। और जब हम ऐसे नीचे से ऊपर चल रहे हैं तो नीचे वाले उससे ऑक्सीजन को हमारा कम नंबर जा रहा है, इसलिए हमने नंबरिंग जो है ऐसे की जैसे कि मैंने आपको करके दिखा रखी है। ठीक है, तो हमने नंबर 1 इसको दिया, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, 4, 5 तक पहुंच गए हम। अब 5 के बाद हम इधर जाएंगे, अपने ब्रिज पर नहीं जाएंगे, 6, फिर ये 7, ये 8, और अब हमारा खत्म हो गया तो इसलिए अब हम ब्रिज पर जाएंगे, नंबर 9 हमने यहाँ पर दे दिया। अब हमें सिर्फ इसका नाम लिखना है। तो नाम के लिए फिर से हमें अब की बार क्या करना है, हमने ये देखना है कि एक का नाम है एजा और दूसरे का नाम है ऑक्सा, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही है। तो एजा यहाँ पर अल्फाबेटिकली हम नंबर देंगे, तो एजा को हम पहले लिखेंगे और एजा का नंबर, नाइट्रोजन का नंबर क्या है 4, तो 4 एजा हो जाएगा। ऑक्सीजन आपका 7 नंबर पर भी है, ऑक्सीजन आपका 2 नंबर पर भी है, तो 2,7, फिर हाइफन लगाएंगे, डाई ऑक्सा हो जाएगा क्योंकि 2 ऑक्सा है। ठीक है, डाई ऑक्सा हो गया, फिर हमें बाईसाइक्लो तो लिखना ही है। कुल मिलाकर कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं, 9, तो नॉन एन, नॉन लिखते हैं उसके लिए एन लिखा। अब बीच में हमें क्या करना है, अपने ब्रिज हेड एटम को जोड़ने वाले एटम्स का नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नंबर ब्रिज हेड एटम था और 1 नंबर। तो सबसे पहले दोनों रिंग्स क्योंकि हमारी इक्वल थी तो दोनों रिंग्स में इक्वल नंबर ही आएगा। यहाँ पर नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है, तो 3 एटम्स जोड़ रहे हैं तो इसलिए 3 लिखा, फिर पॉइंट। फिर इस वाली रिंग में 1 और 5 को कितने एटम्स जोड़ रहे हैं, 1 एटम, ये 2 एटम और ये 3 एटम, तो यहाँ पर भी 3 जोड़ रहे हैं। फिर हम अपने ब्रिज में कितने एटम्स हैं, मतलब ब्रिज हेड एटम के बीच में, तो 1 और 5 को जोड़ने वाला सिर्फ एक 9 नंबर का एटम है, यानी एक ही एटम है, तो इसलिए 1। तो गलती से भी बेटा इनका नंबर मत लिख देना, कभी यहाँ 9 लिख के आ जाओ, 9 मत लिख देना, सिर्फ कितने कार्बन एटम्स हैं या कितने हेट्रो एटम्स हैं या टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, बस वो लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसका नाम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं। देखो ये हमारा एक कंपाउंड बना है, यहाँ पर हमारी मेन रिंग वही बिल्कुल बाहर वाली हो जाएगी। अब ब्रिज एटम आपको दिखाई दे रहा है, एक नंबर 1 और ये नंबर 7, ये दोनों हमारे ब्रिज हेड एटम है। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखने में ही लग रहा होगा 2 रिंग्स हैं, एक रिंग इधर बनी हुई है और एक रिंग इधर बनी हुई है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली रिंग है, ये वाली रिंग, वो देखने में बड़ी लग रही है। ठीक है, तो हमने ब्रिज हेड एटम को तो नंबर 1 दिया। अब देखो नंबर 1 हम ऊपर वाले कार्बन को भी दे सकते थे और जहां पर 7 लिखा है वहां पर भी हम नंबर 1 दे सकते थे, लेकिन हमने ऊपर वाले को नंबर 1 क्यों दिया, क्योंकि उससे लगा हुआ डबल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड्स अगर होंगे तो मल्टीपल बॉन्ड को हमें कम नंबर देना होगा। अब आप ऐसा भी सोच सकते थे कि भाई अभी अभी मैम आपने कहा था कि हमें अपने हेट्रो एटम को कम नंबर देना होता है, लेकिन जब हम ये वाली रिंग की बात करें, देखो मैं फिर से एक बार ये बना देती हूँ, ये हमारी मेन रिंग थी, यहाँ पर एक कार्बन था, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, बीच में नाइट्रोजन है, ये बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है और बीच में कुछ नहीं है। यहाँ पर एक ये CH है, ये CH है और यहाँ डबल बॉन्ड है और ये। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसको नंबर 1 देके इसको भी तो नंबर 2 दे सकते थे, हमने यहाँ क्यों चूज किया, क्योंकि बेटा सबसे पहला काम होता है हमें लॉन्गेस्ट रिंग, लार्ज रिंग को नंबर देना। तो सबसे बड़ी रिंग तो यही वाली थी, ये तो छोटी रिंग थी। छोटी रिंग हमें कैसे मालूम पड़ी, देखो अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करें, मैं बार बार कार्बन बोल रही हूँ, तो 1 2, ये 3 एटम हो जाएगा, ये 4 एटम, ये 5 और ये 6 एटम, तो यहाँ पर 6 एटम्स की एक रिंग है। अगर हम इधर की साइड चलें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3,
ये 4, ये 5, ये 6, यहाँ 7 और ये 8। यहाँ पर कुल मिलाकर 8 एटम्स आ रहे हैं, तो 8 एटम वाली रिंग तो बड़ी होगी, तो इसलिए बड़ी रिंग को हमें सबसे पहले नंबर देना होता है, ठीक है। फिर हम हेटेरो एटम और ये सब देखेंगे, तो सबसे पहले तो बड़ी रिंग चूज करनी है। तो बड़ी रिंग में हमने देखा कि ऊपर वाले कार्बन एटम को भी दे सकते थे और नीचे वाले को भी, लेकिन नीचे वाले और ऊपर वाले में ये डिफरेंस है कि ऊपर वाले में मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, शुरुआत में ही आ गया, तो इसलिए हमने इसको नंबर 1 दिया यहाँ पर। फिर नंबर 2 दिया, 3, 4, 5, 6, 7। जब 7 खत्म होगा तब हम 8 कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये तो 1 और 7 के बीच में जो नाइट्रोजन है ये तो हमारा ब्रिज बना रहा है, हमें तो रिंग को ही नंबर देना होता है, तो इसलिए हम 8 यहाँ जाएंगे, 9, 10। और जब 10 खत्म हो गया, यहाँ पर हमने आउटर रिंग को पूरा नंबर दे दिया, फिर हम जाएंगे अपने ब्रिज पर, तो हमने 11 नंबर लिखा। और 11 के लिए हम अनडीकेन लिखते हैं, ठीक है। वो तो चलो बात की बात है, अंडी का वो तो देखेंगे। अब हम सबसे पहले अपनी नंबरिंग क्या कहते हैं, नाम लिखना शुरू करेंगे। तो नाम के लिए हमने देखा कि हमारे पास जो हेट्रो एटम था वो ऑक्सीजन भी है और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन भी है। तो नाइट्रोजन के लिए हम एजा लिखते हैं और एजा को हमें ए है अल्फाबेटिकली लिखना है, तो 10 और 11 लिखेंगे उनका नंबर, फिर हम लिखेंगे डाइएजा। फिर हम 8 नंबर अपने ऑक्सीजन का देंगे ऑक्सा, और बाईसाइक्लो तो है ही। अब हम देखेंगे अपनी बड़ी रिंग में हमारे ब्रिज हेड एटम को जोड़ने वाले कितने एटम्स हैं। तो ब्रिज हेड एटम को जोड़ने वाला एक एटम ये, दूसरा ये, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। तो कुल मिलाकर 5 एटम हैं जो ब्रिज हेड एटम को जोड़ रहे हैं, तो इसलिए हमने 5 लिखा। फिर हम छोटी रिंग में जाएंगे, छोटी रिंग को जोड़ने वाले कितने एटम्स हैं, एक ये 10 नंबर वाला, एक 9 नंबर वाला और एक 8 नंबर वाला। तो कुल मिलाकर 3 एटम्स हैं, इसलिए हमने 3 लिखा। फिर देखेंगे ब्रिज में कितने एटम्स हैं, तो 1 और 7 को जोड़ने वाला सिर्फ एक 11 एटम है, यानी एक ही एटम है, तो हमने 1 लिखा। तो 5:3:1, ठीक। अब हमने लिखा अनडी का, क्यों, क्योंकि 11 एटम्स के लिए हम लिखेंगे अनडी, अनडेक लिखते हैं वैसे तो, ठीक है। तो अनडेक लिखा। अब क्योंकि हमारी यहाँ पर ईन है, देख रहे हैं ना, एक डबल बॉन्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, तो कुल मिलाकर 3 ईन है, तो ट्राई ईन लिखेंगे। और उन ट्राइन का नंबर, और नंबर मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड अगर है तो इस पर अगर नंबर 3 लिखा है, इस पर अगर नंबर 4 लिखा है, तो हम छोटा नंबर पहले लिखते हैं। तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए हम नंबर 1 लिखेंगे, तो हमने 1 लिखा। फिर 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, छोटा नंबर 5 है, तो हमने 5 लिखा। फिर 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमने 9 लिखा। और ट्राई इन लिख दिया, और उससे पहले अन डी का लगा देते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम अन एन लिखते थे ना, एन, अब हम एन तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ आ जाएगा इन, ठीक है। तो अन डीकीन हो जाता, तो इन तो हमारा यहाँ चला गया ट्राई के साथ, और बाकी हमारा बचा अन डी का, ए तो लगाएंगे ही लगाएंगे, अन डी का 159 ट्राई इन, ठीक है। तो हम इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट हमारा ये आ जाता है, लास्ट कंपाउंड में हमारा क्या है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मेन रिंग कौन सी हो गई, ये वाली, ये जो बाहर की साइड है। और इसके 2 कार्बन एटम्स कौन से हैं, जो ब्रिज हेड एटम है 1 नंबर और 4 नंबर। किसने जोड़ा हुआ है, ब्रिज ने, एनएच ने, एनएच ब्रिज, देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है ना, तो यहाँ पर एनएच जो है ब्रिज की तरह काम कर रहा है। तो अब हम 2 रिंग्स हमें दिखाई दे रही है, एक रिंग इधर है और एक रिंग इधर है, और दोनों में ब्रिज हेड एटम को जोड़ने वाले एटम्स का नंबर सेम ही है, ठीक है। दोनों में 2-2 एटम्स ही हैं, तो भाई हमें इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, नंबरिंग हम शुरू कर सकते हैं। 1 इसको देंगे, अब आप 2 इसको भी दे सकते हैं, 2 आप यहाँ भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 आप यहाँ भी दे सकते थे, इसको भी 2 लिख सकते थे, इसको 3 लिख सकते थे, कैसे भी कर सकते थे, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हमने जैसा लिखा हुआ है हम उसी पर छोड़ देते हैं। तो 1, 2, 3 हमने लिखा नंबर, 4, 5, 6 पर जब पहुंचे तो फिर ब्रिज वाला नंबर दे देंगे 7। अब नाम 7 पर हमारा हेट्रोसाइक्लिक एटम है, हेट्रो एटम है, तो 7 एजा, बाईसाइक्लो तो लिखना ही है। इस वाली रिंग में भी 1 और 4 एटम को जोड़ने वाले 2 ही एटम है, नंबर 2 और नंबर 3, तो इसलिए 2 लिखा। इस वाली रिंग में भी 2 ही एटम है, 5 और 6, तो इसलिए हमने नंबर 2 लिखा। और जो ब्रिज है उसमें खाली एक ही एटम है, नाइट्रोजन, तो इसलिए 1 लिखा। फिर क्योंकि कुल मिलाकर हमें बड़ा नंबर, जहां रिंग हमारी नंबरिंग खत्म हो रही है 7 नंबर पर खत्म हो रही है, 7 के लिए हम हेप्टा लिखते हैं। फिर क्योंकि यहाँ पर भी इन है, तो 5 और 6 के बीच में इन है, तो 5 नंबर, और 2 और 3 के बीच में इन है, तो 2 नंबर, तो 2, 5 और डाई इन। तो जब भी डाई
ट्राई ऐसा होता है ना, तो हम अपने हेप्ट में ए जरूर लगाते हैं, ये चीज ध्यान रखना, है ना। अगर नहीं होती वन डाई फाई नहीं होती तो हम हेप्ट इन लगा देते सीधा। लेकिन जब भी कभी ऐसा हो जाए कि डाई ट्राई आ जाए तो हम हमेशा अपने ये जो हेप्ट और हेग्स और ये सब लिखते हैं इसमें ए जरूर लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाईसाइक्लिक सिस्टम। अब इसके बाद आते हैं पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक भी हमारे बहुत ईजी है, इसमें हमें सिर्फ बाई ट्राई मतलब बाईसाइक्लो लिख रहे थे, अब हम ट्राई टेट्रा लिखेंगे। कितनी रिंग्स हैं वो देखेंगे यहाँ पर, देखो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होता जा रहा है ये। देखो हमारी मेन रिंग फिर से यहाँ रहेगी, ये रही हमारी मेन रिंग। अब मेन रिंग में आप देख रहे हैं ये एक ब्रिज हेड एटम है और ये एक ब्रिज हेड एटम है, इसको जोड़ने वाला एक ब्रिज तो ये है। एक ब्रिज है एटम ये हो गया 6 और एक ब्रिज है एटम हो गया 2, इनके बीच में कोई एटम नहीं है। अब इसकी नाम हम कैसे लिखेंगे, और ये हमारी साइड चेन होगी। तो सबसे पहले तो हम साइड चेन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने, अच्छा हाँ, इसकी नंबरिंग कैसे कर रहे हैं। अब फिर से हमें क्या करना है बेटा कि नंबरिंग के लिए फिर हम वही देखेंगे। देखो अब हम बड़ी रिंग ढूंढेंगे। कुल मिलाकर 3 रिंग तो आपको दिखाई दे रही होंगी, 1, ये 2 और ये 3 रिंग, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करें, अपनी मेन रिंग के ब्रिज हेड एटम को देखेंगे। और ब्रिज हेड एटम से क्योंकि 2 ब्रांचेस चलती हैं हमारी, देखो ये था ना पहले हम बाईसाइक्लो में कर रहे थे, यहाँ पर ब्रिज हेड एटम ये 2 ब्रांच, एक इधर को चल रही थी और एक इधर को चल रही थी, ऐसे ही हमें यहाँ पर भी 2 ब्रांच ढूंढनी है। तो ये ब्रिज हेड एटम हो गया और ये ब्रिज हेड एटम हो गया, ठीक है। इधर की साइड चल रहे हैं तो ये पूरी रिंग हमें मिल रही है, और इधर की साइड चल रहे हैं तो ये हमें छोटी रिंग मिल रही है। तो इसलिए ये वाली जो इधर वाला पोर्शन जिसको मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये हमारी पूरी की पूरी बड़ी रिंग हो जाएगी, तो ये पूरी बड़ी रिंग मानी जाएगी, ठीक है। तो फिर हम नंबरिंग कैसे शुरू करेंगे, तो नंबरिंग के लिए फिर हम अपने ब्रिज एटम को इससे ही शुरू करना है। तो आप नंबर 1 नीचे वाले एटम को भी दे सकते थे, नंबर 1 7 वाले को भी दे सकते थे। लेकिन अब हमने यहाँ पर नंबर 1 जो दिया है, ऊपर से चल रहे हैं अगर हम, तो अगर मैं इसको नंबर 1 दूं तो ये नंबर 2 और यहाँ पर नंबर 3, 3 पर ही एजा आ रहा था। नीचे भी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पर एजा आ रहा है, लेकिन एक चीज और यहाँ पर पास में आ रही है, हमारी साइड चेन भी यहीं पास में पड़ रही है। जबकि ऊपर से अगर हम करते तो साइड चेन हमारी दूर पड़ती, तो इसलिए हमने नीचे से नंबरिंग स्टार्ट की है। तो 1 फिर 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे लिखेंगे 8 9 और बीच में आ जाएगा 10, ठीक है। अच्छा एक रिंग मैं आपको एक चीज और बताना चाहती थी, देखो बेटा हमने इसी में ये रिंगिंग को क्यों चूज किया। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि हम ये 6 एटम है और ये हमारा 2 एटम है, ठीक। ये 7, ये 1, ये 8 और ये 9। तो भाई ये वाली रिंग भी तो हम चूज कर सकते थे, एक बड़ी रिंग ये और एक छोटी रिंग ये वाली। तो हमने इसको क्यों नहीं चूज किया, हमने कौन सी चूज की, ये वाली 7 6 5 4 1 2 3 जहां पर लिखा हुआ है, हमने इस वाली पूरी रिंग को चूज क्यों किया, क्योंकि इस वाली रिंग में अगर आप देखें इसमें हमारे हेट्रो एटम इन्वॉल्व है। जबकि अगर हम इस वाली रिंग को चूज करते तो यहाँ पर हमें कोई हेट्रो एटम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हमने उस रिंग को चूज किया है, ठीक है। तो अब हमने नंबरिंग शुरू कर दी, मैंने बता दिया आपको नंबरिंग। अब आपको सिर्फ नाम लिखना है, तो 3 सबसे पहले साइड चेन का नाम, 3 नंबर पर फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 3 फिनाइल लिख दिया। फिर अपने हेट्रोएटम का नाम 3 पर भी है, 4 पर भी है, 5 पर भी है, तो 3 4 5 ट्राई एजा लिखा। क्योंकि 3 रिंग थी यहाँ पर, 1 ये 2 ये 3, तो इसलिए हमने ट्राई साइक्लो लिखा। फिर से काम आपको वही करना है, जो बड़ी रिंग में कितने एटम्स थे, तो बड़ी रिंग ये हमारा ब्रिज हेड एटम था, मेन ब्रिज था ये हमारा, ठीक है। 2 ब्रिज है इसमें, यहाँ 6 वाला भी ब्रिज है, 2 वाला भी। लेकिन हमने क्योंकि अपनी मेन चेन यहाँ 7 से ही शुरू करी है, तो ये हमारा मेन ब्रिज कहलाएगा। क्योंकि जो हमने अपनी ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना, हमने ये दो दो ब्रांचेस जहां से चूज किए, एक इधर की एक इधर की। तो 7 6 5 4 2 4 3 2 1 ये हमारी मेन रिंग थी, बड़ी रिंग। और छोटी रिंग थी 7 8 9 1। तो इसलिए हमने हमारा मेन ब्रिज ये माना जाएगा, 1 7 के बीच में 10 वाला, और जो सेकेंडरी ब्रिज है वो 6 और 2 वाला माना जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपनी मेन ब्रिज में हमें ये देखना है कितने एटम्स थे जो हमारे 1 और 7 को जोड़ रहे हैं। तो 6 एटम है, फिर 5 एटम है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो कितने एटम्स हुए, 1 ये हो गया, 2 यहाँ, 3 ये, 4 ये और 5 ये। तो इसलिए हमने लिखा 5 एटम, ठीक है। फिर ये बड़ी रिंग का नंबर तो हमने दे दिया, अब बची इससे छोटी वाली यानी इधर की साइड हम जाएंगे। इधर साइड कितने एटम्स जुड़ रहे हैं, एक 8 है और एक 9 है, यानी 2 ही एटम है, तो हमने 2 लिखा। फिर हम अपने मेन ब्रिज में जाएंगे, 7 और 1 के बीच में कितने एटम आ रहे हैं अपने ब्रिज में, खाली एक एटम आ रहा है 10 वाला, तो उसको हमने 1 लिखा। अब हम यहाँ पर ये 0 किसके लिए लिखा है, ये लिखा है सेकेंडरी ब्रिज के लिए। और सेकेंडरी ब्रिज हमारा कौन सा था, देखो मेन ब्रिज तो था हमारा
7 और 1 के बीच में सेकेंडरी ब्रिज हमारा हो गया ये 6 और 2 वाला, इसके बीच में कोई एटम नहीं है, खाली एक बॉन्ड है, ठीक है। तो सेकेंडरी ब्रिज में कितने एटम्स हम लिखेंगे, कोई भी एटम नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। तो ये 0 आया बेटा इस वजह से, ठीक है। तो हमने 0 लिख दिया, और 0 के पावर में यानी सुपर स्क्रिप्ट में आपको अपने उन ब्रिज एटम्स सेकेंडरी ब्रिज के ब्रिज एटम का नंबर भी लिखना है। तो ब्रिज एटम का नंबर 2 है, सेकेंडरी ब्रिज ये है 2 और 6 वाला, तो इसलिए हमने 2 और 6 लिखा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स आखिरी नंबर 10 है, इसलिए हमने डीके लिखा। तो हम इस तरह से लिखते हैं। इसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना, एक प्राइमरी ब्रिज होगा मतलब मेन ब्रिज होगा, और एक सेकेंडरी ब्रिज होगा। तो पहले तो हम मेन ब्रिज के ब्रिज हेड एटम को जोड़ने वाले एटम्स का नंबर लिखेंगे, जैसे हम अपने बाईसाइक्लो में कर रहे थे, बिल्कुल भाई, लार्ज रिंग का नंबर, फिर शॉर्ट रिंग का नंबर, फिर ब्रिज का नंबर। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, तो 3 नंबर तो हमारे उसी से बन जाएंगे, 3 नंबर हमारे पहले भी बन रहे थे। ये जो चौथा नंबर है, बस ये सेकेंडरी ब्रिज के जो ब्रिज है एटम है उनको जोड़ने वाले एटम्स का नंबर है। तो 2 और 6 के बीच में कोई एटम नहीं था, इसलिए हमने 0 लिखा, और उसकी पावर में हमें उन ब्रिज एटम का नंबर लिखना होता है। बस ये चेंज हुआ है और कोई चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे अब हम यहाँ पर देखिए, हमारी मेन चेन कौन सी है, मेन चेन हमारी हो गई ये वाली, बाहर वाली पूरी की पूरी। अब इसको जोड़ने देखो, ये इसमें कितनी रिंग्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। एक रिंग तो हो गई 7 6, ये 7 ये 6 ये 10 1 9 8, एक रिंग तो हो गई ये वाली, ये ठीक। दूसरी रिंग हो गई ये वाली, यानी 4 5 6 1 2 3, और तीसरी रिंग हो गई जो ये ब्लू लाइन से जुड़ी हुई है। देखो 2 रिंग तो आपको दिख गई जो मैंने दिखा दी आपको, और तीसरी रिंग कौन सी हो गई, 4 8 5 7, वो 5 6 7 8, 4 8 7 6 5 ऐसे कर लीजिए, या ऐसे जो मैंने अभी ब्लू लाइन पूरी बना रखी है, ये तीसरी रिंग हो गई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 3 रिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मेन रिंग तो हमारी इस शेप की थी, ये वाली, ठीक है। उसमें छोटी रिंग और बन गई, यहाँ पर एक ऐसे रिंग और बनी, ठीक है। और ये तो 2 रिंग हो गई, एक रिंग इधर हो गई, एक रिंग इधर हो गई, और तीसरी रिंग कौन सी थी, ये वाली, ये वाली, ये, ठीक। तो अब हमें फिर से वही करना है, अपना मेन ब्रिज ढूंढना है और सेकेंडरी ब्रिज ढूंढना है। तो मेन ब्रिज हमारा कौन सा हो जाएगा, जिसमें हमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। मेन ब्रिज हमारा वो होता है जहां से हमें एक लार्ज रिंग मिल जाए, एक साइड 2 ब्रांचेस हमें ढूंढनी है, एक लार्ज रिंग वाली और एक शॉर्ट रिंग वाली, ठीक। तो हमने यहाँ पर जो देखा, जो हमारा मेन ब्रिज था, आ, वो तो हमने क्या नंबरिंग हम कहां से शुरू करें, तो मेन ब्रिज हमारा बेटा एक तो है ये नाइट्रोजन और CH के बीच वाला, 6 एटम और 1 एटम को जोड़ने वाला, ये 10 एटम दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। एक तो ब्रिज ये बन रहा है, क्योंकि हमारी जो मेन रिंग थी बेटा, कैसे हमने ढूंढा इस चीज को, देखो ये तो हमारा था ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, और इसको ऐसे जोड़ रखा है यहाँ पर। तो हमारी मेन ब्रिज को ये वाले मेन ब्रिज के 2 एटम्स थे ये वाले, इन दोनों एटम्स को जोड़ा हुआ है यहाँ पर एक एटम ने, और इसके साथ लगा हुआ है OCH3, ठीक है। और एक एटम देखो यहाँ पर 8 नंबर है, और एक एटम ये 4 नंबर है, ये भी तो मेन ब्रिज के ही नंबर है, मेन रिंग के, सॉरी मेन रिंग के नंबर, मेन रिंग के एटम्स है। और इनको जोड़ने वाला ये भी तो एक ब्रिज है, जो मैंने ब्लू लाइन से यहाँ पर बना रखा है, ठीक है, वो भी तो एक ब्रिज है, ठीक। तो हमारे जो ब्रिज हेड एटम हुए यहाँ पर, वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 6 और 1, ये तो हमारा मेन ब्रिज हो गया, और सेकेंडरी ब्रिज 4 और 8, ठीक है। तो ये हमारे जो हो जाएंगे ब्रिज हेड एटम हो जाएंगे। तो मेन ब्रिज हमारा 1 और 6 हो गया, और सेकेंडरी ब्रिज हमारा 4 और 8 हो गया। तो अब हम मेन ब्रिज से शुरू करते हैं। तो मेन ब्रिज हमारा देखो यहाँ पर नंबर 1 लिख रखा है, मैंने ऊपर नंबर 1 क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 हमारा हेट्रो एटम को ही जा रहा है, तो हेट्रो एटम से ही शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 तो लिख दिया, 6 के आगे हमारी बड़ी रिंग तो ये बन गई 1 2 3 4 5 6 वाली, देखो ये हमारी पूरी बड़ी रिंग बनी है, 1 2 3 4 5 6 और 10, ये हमारी पूरी बड़ी रिंग है, ठीक है। छोटी रिंग कौन सी हो गई, 6 7 8 9 10 वाली, ये हमारी छोटी रिंग हो गई, मतलब हमारी ये बड़ी रिंग हो गई और ये ऐसे छोटी रिंग हो गई, ठीक है। अच्छा, अब नंबरिंग कर दी हमने, और लास्ट में हम ब्रिज पे आ गए अपने। तो नाम कैसे लिखना है, क्योंकि साइड चेन सीधा ब्रिज पे जुड़ी हुई है, OCH3 मिथॉक्सी, ये साइड चेन होती है, तो 10 मिथॉक्सी लिखा। फिर हम अपने हेट्रो एटम का नंबर देखेंगे, एजा, क्योंकि एक ही हमें नाइट्रोजन दिख रहा है तो 1 एजा, क्योंकि 3 रिंग है ट्राईसाइक्लो। अब हम देखेंगे अपने मेन ब्रिज के ब्रिज एटम को जोड़ने वाले
लार्जेस्ट रिंग में कितने एटम्स हैं? तो एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, तीसरा एटम ये, चौथा एटम ये, 4 एटम्स हैं। फिर छोटी रिंग में ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, तो 3 हो गए। फिर ब्रिज में, मेन ब्रिज में खाली 10 एटम ने जोड़ रखा है, तो एक ही एटम है। फिर हमारा सेकेंडरी ब्रिज हमारा 4 एटम था और ये 8 एटम था। ये ब्रिज हमें कैसे मालूम पड़ा, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, क्योंकि हमारा ये इस तरह से था, मेन रिंग ये थी। तो मेन रिंग के जो एटम्स होते हैं उनको जोड़ने वाले ही तो ब्रिज कहलाते हैं, और जिन एटम्स को वो जोड़ते हैं वो ब्रिजर एटम कहलाते हैं। तो 4 8 के बीच में आपको कोई एटम नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, तो इसलिए हमने 0 लिखा, और 4 8 हमारे ब्रिजर एटम थे, उनको हमने सुपरस्क्रिप्ट लिखा। फिर टोटल नंबर ऑफ, लास्ट नंबर हमारा 10 जा रहा है, 10 के लिए हम डेक लिखते हैं और इन लगा देते हैं, तो बस लगा दिया हमने। फिर हम इसके बाद देख लेंगे ये वाला। इसमें हमारी मेन जो बाहर वाली रिंग है वो मेन ब्रिज है, वो मेन रिंग है, मैं ब्रिज और रिंग कंफ्यूज कर रही हूँ बार बार। और देखो, इसमें मेन ब्रिज हमारा ये हो जाएगा 1 और 7, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें अपने ये बड़ी रिंग दिखाई दे रही है और इधर की साइड एक छोटी रिंग दिखाई दे रही है, और 11 और 12 यहाँ पर दो हमारे कार्बन एटम्स जोड़ रहे हैं मेन ब्रिज को। सेकेंडरी ब्रिज हमारा 2 और 6 वाला हो जाएगा। तो मेन ब्रिज 1 और 7 वाला है और सेकेंडरी ब्रिज हमारा 2 और 6 वाला है, ठीक। नंबरिंग हमने शुरू करी, ऊपर से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको नंबरिंग दे रहे हैं, बड़ी रिंग को हमें पहले नंबर देना होता है, सल्फर एटम है यहाँ पर, उसको हमें कम नंबर देना है, इसलिए हमने ऊपर से नंबर 1 शुरू किया। पीछे से नंबर 1 शुरू करते सल्फर का नंबर ज्यादा चला जाता। अब हमें अपना नाम, मतलब कंपाउंड का नाम लिखना है, तो एजा भी दिख रहा है आपको 10 और यहाँ पर 8, तो 8 10 डाई एजा, एजा हम पहले लिखेंगे, भले ही नंबरिंग हमने ज्यादा दे रखी है उसको, क्योंकि एजा ए पहले आता है। फिर हमने लिखा अपने सल्फर एटम का नाम, तो 3 थाया, क्योंकि 3 रिंग है, 3 रिंग आपको दिख रही होंगी, ये 1 ये 2 और ये 3, तो ट्राई साइक्लो। फिर हम अपना देखेंगे मेन रिंग ये वाली, और इसके ब्रिज हेड एटम, ब्रिज हेड एटम में जोड़ कितने एटम्स जो हैं इसको जोड़ रहे हैं ब्रिज हेड एटम को, तो 2 नंबर जोड़ रहा है, 3 4 5 और 6, तो इसलिए कितने एटम हो गए, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो इसलिए हमने 5 लिखा। फिर हम छोटी रिंग की तरफ जाएंगे, छोटी रिंग में कितने एटम है जो ब्रिज हेड एटम को जोड़ रहे हैं, एक ये एटम है, दूसरा ये एटम है और तीसरा ये एटम है, तो 3 एटम जोड़ रहे हैं। फिर हम मेन ब्रिज में जाएंगे, तो 1 और 7 को जोड़ने वाले 2 ही एटम है, 11 और 12, तो इसलिए हमने 2 लिखा। फिर सेकेंडरी ब्रिज 2 और 6 के बीच में बना हुआ है, लेकिन कोई एटम नहीं है, इसलिए 0 लिखा, और पावर में हमने ब्रिजर एटम का नंबर लिख दिया 2 और 6। और दो डिकेन क्यों क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आखिरी नंबर हमारा 12 क्या है, और 12 के लिए हम 2 डी का लगाते हैं, और 2 डी का लगा 2 डेक लिखते हैं मतलब, और एन तो हमें लिखना ही होता है, तो 2 डी के एन हमने यहाँ पर नाम लिख दिया इसका। तो इस तरह से हम अपना पॉलीसाइक्लिक का भी नाम जो है इजीली लिख सकते हैं। तो आई होप, वैसे मैंने लास्ट में तो बहुत जल्दी जल्दी समझाया, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो आता है तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन क्योंकि मुझे समझाने में काफी टाइम लग जाता है। अब जितना समझ में आया होगा बेटा, अगर नहीं समझ में आया होगा ना कुछ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, नहीं तो बार बार इस वीडियो को देखना। एक बार अगर आपको बाईसाइक्लिक समझ में आ गया ना, तो पॉलीसाइक्लिक तो मुश्किल है ही नहीं बिल्कुल, वो अपने आप से, बस उसमें आपको मेन ब्रिज ढूंढना है। और मेन ब्रिज ढूंढने का भी तरीका वही है कि आपने पहले अपनी मेन रिंग ढूंढ ली, जिसमें से ये बाहर वाली पूरी मेन रिंग है। अब मेन रिंग में आपने ब्रिजर एटम ढूंढे, तो दो जो मेन रिंग के एटम्स को जोड़ने वाले एटम्स होंगे वो ब्रिज, मतलब वो ब्रिज बनाएंगे, या बॉन्ड होगा खाली, तो जो ब्रिज में आपको एटम्स दिखाई दे रहे हैं तो वो आपका मेन ब्रिज हो जाएगा, और जहां पे एटम नहीं दिख रहे हैं उसको आप सेकेंडरी ब्रिज, यहाँ पर इस केस में तो यही हुआ है। तो मेन ब्रिज के लिए आपको बस वो लंबी सी चेन चूज करनी होती है, तो उससे आपको मालूम पड़ता है, आपको 2 ब्रांचेस ही तो देखनी होती हैं बस, तो बस वही आपको यहाँ पर देखना है। देखो, अरे भैया, है ना, ये एक एटम, ये एक रिंग है, ठीक, ये यहाँ पर ऐसे टूटी हुई है, तो भाई मुझे जो मेन ब्रिज ढूंढना होगा, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ब्रिज है एटम को देख लिया, ये भी है, ये भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, तो भाई मेन ब्रिज इसमें ये भी हो, मतलब मेन रिंग ये भी हो, सॉरी यार, मेन ब्रांच जो हमें देखनी है ब्रिज एटम से जाने वाली, लंबी रिंग एक ये हो सकती है और छोटी रिंग एक ये हो सकती है, एक तरीका तो ये हो गया। या फिर आपने क्या करना है, ये है, ये है, ये भी तो आपके ब्रिज एटम है, तो एक लंबी रिंग ये भी हो सकती थी और छोटी रिंग ये हो सकती थी, 2 ही तरीके हो सकते हैं, बस उसको आपको चूज करना है, जिसमें हेटेरो एटम होगा बस वो लंबी रिंग वाला मेन ब्रिज हो जाएगा, दूसरा वाला अपना सेकेंडरी ब्रिज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।